गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का 12वां चैप्टर शिक्षा और संस्कृति के क्वेश्चन आंसर को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर देखिए। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा, ये जो भावना है, मनोभावना जो है, ये क्या है? अहिंसक प्रतिरोध जो है बढ़िया शिक्षा है गांधी जी के अनुसार। सही, बढ़िया और श्रेष्ठ शिक्षा वही है, सही, बढ़िया और श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो हमें बुराइयां, अवगुण, हिंसा, अनैतिक आदि का साहसपूर्ण विरोध करने के लिए तैयार करे। सही शिक्षा वही है जो हमें इस जो गलत भावना है, बुराई है, अवगुण है, हिंसा है, अनैतिक है, इसका जो है विरोध, इसका साहसपूर्ण विरोध करने जो हम लोग को सिखाए, तैयार करे, वही क्या है? सही शिक्षा है। अहिंसक अहिंसक प्रतिरोध से विपक्ष की शारीरिक क्षति नहीं होती। अहिंसक प्रतिरोध से जो होता है, जो विपक्ष में होता है, उसकी शारीरिक क्षति नहीं होती है, अपितु उसके मन की सारी दुर्भावनाएं और उसका मन का जो दुर्भावनाएं हैं वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसी अर्थ में यह बढ़िया शिक्षा है। कोई दिक्कत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, इंद्रियों का बल बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? देखिए, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग जो है उसके बुद्धि का विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। मतलब इससे क्या होता है? बुद्धि का विकास जो होता है जल्द से जल्द होता है, इसलिए इंद्रियों का उपयोग हमको सीखना चाहिए। अगला देखिए, क्या शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? देखिए, शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य की शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जा सकता है। शिक्षा से क्या होता है? बच्चे, मनुष्य की शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को क्या किया जा सकता है? प्रकट किया जा सकता है। वे कहते हैं कि पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। वह कहते हैं कि सिर्फ हम पढ़ लिख लिए तो ये शिक्षा का अंत तो नहीं ना हो गया, शुरू भी नहीं। मतलब शिक्षा का ना ही अंत है ना ही शुरू है पढ़ना लिखना। वह मानव को शिक्षा देने के साधनों में से केवल एक है। मानव को शिक्षा देने के साधनों में से ये क्या है? सिर्फ एक है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। उसका यहाँ तक इसकी सोच आगे देखते हैं, इसका आंसर और है आगे। उनका कहना है कि जिस समय से बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है उसी समय से वह उत्पाद का काम करने योग्य बन जाता है, यानी किसी चीज को बनाने का। ठीक है, उसे पढ़ाई के साथ साथ दस्तकारी इत्यादि भी सिखाई जाए। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्निकल चीजें होती है वह जानकारी भी दी जाए, कौशल जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो बतलाई जाए। ये गांधी जी के अनुसार कहना है। ठीक है, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? आंसर किया, शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि, मतलब जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे। बच्चा जो है उपयोगी दस्तकारी सीखे, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, जब से वह सीखना शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पाद का काम करने योग्य बना दिया जाए। मतलब उसी समय उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी बतलाई जाए। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है इसमें मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी कताई और धुनाई ना, चरखा से वो कपड़ा बनाते थे, काटते थे, पीटना, धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? मतलब कताई धुलाई जो होता है इसके द्वारा जो गांधी जी जो है सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? आइए देखते हैं हम लोग। कताई और धुलाई जैसे ग्रामोद्योगों से के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी, मतलब गांधी जी का सोच था, कल्पना था कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसमें क्या है? अत्यंत दूरगामी परिणाम क्या है? भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का
इससे जो है नगर और ग्राम के संबंधों का स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। क्या होगा? स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार क्या होगा? प्राप्त होगा। और समाज की मौजूदा आरक्षित और अव्यवस्था, और समाज की मौजूदा जो है आरक्षित अव्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंध मतलब जहरीला संबंध है कि कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयां को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इससे ग्रामीण जन जीवन विकसित होगा। इससे क्या होगा? ग्रामीण जनजीवन क्या होगा? डेवलप होगा। गरीबी अमीरी का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा, और गरीबी अमीरी का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकते हैं आप। आगे देखिए, गांधी शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा का अध्यय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते हैं। शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते हैं? चरित्र निर्माण मानते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए, उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में क्या होता है? साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होगा। आदमी में बल, सदाचार जैसे गुणों का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। क्योंकि जब चरित्र का निर्माण होगा तो सामाजिक उत्थान क्या है? स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। जो साहसी व्यक्ति हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं, वो समाज को क्या कर सकते हैं? देखिए, कहावत है कि युवा जो होते हैं क्या होते हैं? देश के कर्णधार होते हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो साहसी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो युवा है, वह उनके हाथों में समाज का संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े बड़े पैमानों पर अनुवाद कार्य को क्यों आवश्यक मानते हैं? देखिए, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में, जो लोकल लैंग्वेज है, देसी भाषा है, में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचार को, अब मानिए कोई भाषा जो है अलग लैंग्वेज में है, उसको देसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया तो सभी लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो यही कहना था उनका। तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार है, जो ज्ञान का क्या है? भंडार है, जो अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है, और अपना मातृभाषा में हम लोग आसानी से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, सभी भाषाओं को से ग्रह ज्ञान के लिए, मतलब सही भाषाओं का जो चीज है उसको सीखने के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है। यानी अनुवाद जानना बहुत जरूरी है। अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। यानी किसी भी जो थॉट है, विचार है, वो अलग भाषा में अगर उसका अनुवाद किया जाए देसी भाषा में तो सभी लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो ये अत्यंत आवश्यक है। कहीं दिक्कत? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों आवश्यक है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों आवश्यक है? देखिए, दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होना और उसे हजम कर लेने के बाद होना चाहिए, पहले हरगिज नहीं। यानी पहले अपनी संस्कृति को हम लोग जाने समझे, फिर दूसरी संस्कृति को जानना। ऐसा नहीं कि दूसरी संस्कृति को जानना गलत बात है। देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो क्या है? सबसे अच्छी है, रत्न भंडार से भरी है। ऐसे कोई भी संस्कृति में इतना अच्छा नहीं है, मतलब है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। पहले हम लोग अपनी संस्कृति को जाने और उसमें जो बातें हैं उसको जानना चाहिए। ठीक है, इससे चरित्र निर्माण होगा। इससे क्या होगा? चरित्र का निर्माण होगा, जो संसार के अन्य संस्कृतियों से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। जो संसार के कुछ अन्य जो संस्कृति है उससे सीखने की क्षमता क्या करेगा? प्रदान करेगा। आगे देखिए, अपनी संस्कृति और मातृभाषाओं की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं का संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें। यानी गांधी जी के अनुसार क्या है कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर
दूसरी संस्कृति और भाषाओं का संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? देखिए, गांधी जी के विचार अनुसार, यानी गांधी जी के अनुसार अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर हम अधिक क्या कर सकते हैं? अत्यधिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, और अपनी संस्कृति के माध्यम से हम जीवन में क्या कर सकते हैं? तेज गति से उत्थान कर सकते हैं। लेकिन हम कूपमंडूक नहीं बने, लेकिन हम क्या करें? कूपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातें को अपनाने से में परहेज नहीं किया सकता। अगर दूसरी संस्कृति में कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको हम लोग क्या करें? एडॉप्ट करें। ठीक है, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषाओं एवं संस्कृति को अपने जीवन में युक्त करें। यानी दूसरी संस्कृति में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी मनोभावना है, उसको हम क्या करें? अब उसको एडॉप्ट करें, सीखें। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? देखिए, गांधी जी जो है किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? देखें, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। गांधी जी जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य के लिए क्या करते हैं? भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियां के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। भारतीय जीवन को क्या किया? विभिन्न संस्कृति प्रभावित किया है, और स्वयं भी भारतीय जीवन को प्रभावित हुई है, और भारतीय जीवन से भी क्या हुई है? प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग से पर होगा। क्या होगा? स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित सीन सुरक्षित होगा। ठीक है, चलिए, ये तो था क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखते हैं आशय स्पष्ट करना। देखिए, पहला क्या, हम बोला है इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। ये जो लाइन है इसका हम लोग क्या करेंगे? आशय स्पष्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी ने शिक्षा और संस्कृति शीर्षक निबंध में बताया है। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? शिक्षा और संस्कृति से महात्मा गांधी ने बताया है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई भी संस्कृति है जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगर कोई संस्कृति दूसरा का संस्कृति का बहिष्कार करे तो वो खुद जिंदा नहीं रह सकती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य जैसी संस्कृति, आर्य संस्कृति जैसे कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत में ही रहने वाले थे। आर्य लोग जो है भारत के ही रहने वाले थे, या जबरन यहाँ आकर घुसे थे, या जबरन यहाँ आकर घुसे थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय पूर्वजों की घुलनशीलता, भारतीय जो पूर्वज है उनकी घुलनशीलता, मिलनसारिता, यानी मिलनसारिता मतलब होता है एक दूसरे में घुलने मिलने की जो मनोभावना है, की प्रशंसा की है। वे एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए हैं। वे जो है एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ क्या है? मिल गए हैं, और मौजूदा पीढ़ी वाले उस मिलावट की ही उपज है, और मौजूदा जो पीढ़ी है वो क्या है? उस मिलावट की उपज है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। इस लाइन का क्या करना है? आशय स्पष्ट करना है। देखिए, महात्मा गांधी ने शिक्षा और संस्कृति शीर्षक निबंध में भारत की आगामी शिक्षा प्रणाली का पर प्रकाश डाला है। गांधी जी चाहते हैं कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षित किया जाए। ठीक है, बच्चों को उपयोगी दस्तकारी सिखा दी जाए, यानी जो बच्चा में जो कौशल है उसको क्या किया जाए? डेवलप किया जाए। गांधी जी बच्चे के मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास भी चाहते हैं। गांधी जी जो है
बच्चों के मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास भी चाहते हैं। दस्तकारी की शिक्षा यांत्रिक ढंग से न देकर वैज्ञानिक ढंग से देने की जरूरत है, यानी यांत्रिक ढंग से न देकर वैज्ञानिक ढंग से देने की जरूरत है। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया का क्या कारण जानना चाहिए। गांधी जी ने ठीक ही लिखा है, गांधी जी ने ठीक ही लिखा है कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग द्वारा दी जाए। सारी शिक्षा जो है किसी दस्तकारी या उद्योग द्वारा दी जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, इस आशय को स्पष्ट करना है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति पाठ से ली गई है। ठीक है, अब देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से गांधी जी भारतीय सनातन धर्म की व्यापकता एवं उदारता को व्यक्त करते हैं। भारतीय सनातन धर्म की व्यापकता और उदारता को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हमारा धर्म संकीर्ण नहीं है, हमारा धर्म जो है संकीर्ण नहीं है, यह कैद खाने का धर्म नहीं है, यह समन्वय, प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यह जो है समन्वय, प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता का क्या है? धर्म है। हमारा धर्म अन्य धर्मों के मानवीय गुणों को आत्मसात करते हुए विकसित हुआ है। अन्य धर्म के मानवीय गुणों को आत्मसात करते हुए हमारा धर्म क्या हुआ? डेवलप हुआ है। हमारी संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा श्रेष्ठ, महान और आदर्शवादी है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में आप वीडियो कैसा लगा आपको, कहीं कोई त्रुटि है तो ये भी लिखें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।